ना तो मुझे यहाँ पर मेरा पार्सल मिला और ना ही फ़ोन मिला। आप मेरा फ़ोन लेकर आ रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं भैया। अरे भैया, आप ना परेशान मत होइए, मैं आपको बात बताता हूँ। वो क्या है ना, मेरे को कोई काम था तो मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, तभी मैंने देखा कि आप मेरी गाड़ी के आगे स्कूटी लगा के सो रहे थे और मेरे को कोई अर्जेंट काम था, तभी मैंने आपको उठाने की कोशिश भी करी और उसी टाइम आपका फ़ोन भी बार बार बज रहा था, तो मैंने फ़ोन उठाया। आगे से ना कोई मैडम बात कर रही थी और हाँ, वो आपको बहुत से डांट भी रही थी। अगर आप उनका ऑर्डर टाइम से नहीं पहुँचाते तो शायद आपकी नौकरी भी खा जाती। तो मैंने फ़ोन कट होने के बाद ना उनका एड्रेस देखा कि उनका एड्रेस क्या है। वो इसी गली के चौथे मकान में रह रही थी, तो मैंने सोचा कि ऑर्डर मैं ही पहुँचा देता हूँ, शायद इससे आपकी नौकरी बच जाए। सच में भैया, आप ना बहुत अच्छे हो, जो आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। और अगर आज आप टाइम पर वो ऑर्डर नहीं पहुंचाते ना, तो वो मैडम मेरी कंप्लेन कर देती और शायद मेरी नौकरी भी चली आती। और अगर मेरी नौकरी चली आती तो फिर मैं क्या करता साहब? घर में अकेले कमाने वाला मैं ही हूँ साहब। सच में आप ना बहुत अच्छे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे भैया, आपको ना धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर कोई इंसान मुसीबत में हो ना, तो दूसरे इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसके बंदे की मदद करे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, इतनी रात हो रही है और आपकी इतनी देर तबीयत भी ख़राब हो रही है, आप एक काम क्यों कर रहे हो? आप घर पे जाके आराम करो ना। अरे नहीं नहीं भैया, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? आपको पता है मेरी ना 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। लेकिन क्या करूँ, मैं ना मजबूरियों का मारा हुआ हूँ। अरे जिम्मेदारियाँ हैं मेरे कंधों पर। मुझे ना अपनी बहन की शादी करानी है। अरे माँ बाप का साया तो बचपन से ही छूट गया। अब बहन को पढ़ाया लिखाया मैंने, अब उसकी शादी की टेंशन। सच है भैया, आपकी कहानी ना बहुत दुख भरी है। अरे आज के ज़माने में भी जहाँ पे लोग एसी में बैठ के आराम से ऑर्डर करते हैं और बाहर से कोई डिलीवरी वाला आता है और उनको ऑर्डर देके चला जाता है, इतनी गर्मी में भी डिलीवरी बॉय अपना ऑर्डर पहुँचाते हैं। आज आपकी ना तबीयत ख़राब हो गई थी, आप लेट गए, और अगर आज आपकी साथ तबीयत ख़राब नहीं होती ना और आप शायद अगर वो ऑर्डर पहुँचा भी देते और तो शायद आगे जाके आपकी तबीयत ख़राब हो जाती और आपको और दवाइयाँ लेनी पड़ती और उसका खर्चा भी आप ही करते। और आपको ना आपकी बहन की भी शादी करनी है और आपके माँ बाप भी नहीं है, आपके ऊपर ना परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। हाँ भैया, सच में आप ना बहुत सही बोल रहे हो। अरे पूरे घर की जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर हैं। अगर मेरी और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती ना, तो मुझे दवाइयाँ लानी पड़ती। और साहब आपको पता है मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो कि अपने लिए दवाई लेके आ सकता। अगर कहीं भी 1 मिनट लेट हो जाएंगे ना, तो सामने वाला बंदा इतनी सुनाता है हमें कि इसका कोई जवाब नहीं है। और साहब आप मेरी कौन इतनी सारी बात सुन रहे हैं, छोड़िए ना। आप जाने के लिए खामा में लेट हो रहे होंगे। ये ले आपके पैसे, आपके 200 रुपये तो ऑर्डर के हैं और 500 रुपये मेरी तरफ से। लेकिन साहब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? लेकिन कुछ नहीं, तुम पैसे रखो। ठीक है साहब, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ अपनी स्कूटी हटाओ।